प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के 31वें पद को हम पढ़ेंगे। गोपियाँ कहती है, तेरो बुरो न कोऊ माने, रस की बात मधुप नीरस सुन रसिक होत सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने। कायर बके लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। गोपियाँ कहती है कि तेरो बुरो न कोऊ माने, तेरी बात का बुरा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि असल में तुझे ज्ञान ही नहीं है कि प्रेम क्या चीज़ होती है। हमारे बीते जो दुख है, हमें जो पीड़ा है, उस पीड़ा के बारे में तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। रस की बात मधुप नीरस, हे मधुप, हे भंवरे, हे उद्धव, हे नीरस उद्धव। नीरस क्योंकि उद्धव तो ज्ञान और योग का संदेश देता है, उसके अंदर प्रेम का रस है ही नहीं, इसलिए उसको वो नीरस कहती हैं। रस की बात यानी आनंद की बात, प्रेम की बात। रसिक हो तो सो जाने, जो रसिक होगा, जो प्रेम को, आनंद को समझता है, वही समझेगा, तुम नहीं समझोगे। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। दादुर यानी मेंढक, बसे निकट बसता है, कमलन के यानी मेंढक है वो हमेशा कमल के पास ही रहता है, फिर भी जन्म न रस पहचाने, फिर भी कमल का रस है वो अपनी पूरे जिंदगी भर अपने जो कमल का रस है उसका आनंद वो नहीं ले सकता। हालांकि उसी तालाब में मेंढक रहता है, उसी तालाब में कमल खिलता है, लेकिन वह कभी भी कमल का स्वाद, उसका आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। और अली भंवरा जो कहीं दूर रहता है, तालाब में नहीं रहता है, फिर भी अनुराग प्रेम के वश उड़न मन बांध्यो, उड़कर अपना मन उससे बांध लेता है। कहे सुनत नहीं काने, वह अपने कान से कहा सुना भी नहीं सुनता। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि तुम कमल के भीतर जाओगे, क्योंकि भंवरा है वो कमल के फूल पर बैठता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त होते समय कमल है वो बंद हो जाता है, तो भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है और पूरी रात कैद रहता है, वह प्रेम के वशीभूत होकर रहता है। तो बहुत से लोग उसको सलाह देते हैं कि वहाँ मत जा, तुम कैद हो जाएगा, रात भर वहीं रहना पड़ेगा, बंद जाएगा। लेकिन भंवरा फिर भी प्रेम के वशीभूत होकर जाता है, क्योंकि वह उसके आनंद को पहचानता है। तो असल में श्री कृष्ण के प्रेम को हम पहचानती हैं, इसलिए हम ऐसा कर रही हैं। सरिता चले मिलन सागर को, ये पूरा दृष्टांत अलंकार है। सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने। और सरिता असल में जितनी, जब ईश्वर के प्रेम के प्रति हमारा मन आगे चलता है तो हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को नहीं देखते। तो सरिता चले मिलन सागर को, सरिता है वो सागर से मिलने के लिए चलती है, नदी, सरिता नदी को कहते हैं। कूल मूल द्रुम भाने, कूल यानी किनारे पे, मूल यानी जड़, द्रुम यानी पेड़, भाने यानी तोड़ देती है। जब नदियाँ सागर से मिलने चलती है तो किनारे पर आने वाले छोटे मोटे पेड़ों को तोड़ती हुई चलती है, यानी हल्की फुल्की बाधाएं जो भी आती है उसको वह पार कर देती है। कायर बके लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। और सूरदास कहते हैं, गोपियाँ अपना तर्क देते हुए कहती है, आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि गोपियाँ कितनी तर्कशील है और हर एक बात के लिए उनके पास तर्क है। तो वो कहती है, कायर बके लोहते भाजे। कायर है वो केवल बकता है, कहता है, लोहते भाजे, लोह मतलब हथियार, हथियारों से दूर भागता है। लड़े जो सूर बखाने, सूरदास कहते हैं कि सूर वही है, योद्धा वही है जो लड़ेगा मैदान में आके। तो योद्धा वही कहा जाएगा जो मैदान में लड़ेगा। इसलिए यह जो संसार से पलायन की बात है और संसार से दूर भागने की बात है, कहीं गुफा में बैठ के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, अंदर ही अंदर देखना, संसार से भागना, यह सब कायर का काम है, योद्धा का काम नहीं है। अगले 32वें पद में गोपियाँ कहती है कि घर के ही बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे अनवउगे अली बावरे। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनका सिंह को यही स्वभाव रे। श्रवण सुधा मुरली के पोषे जोग जहर न खुबाब रे। उधो हम ही सीख का देहो हरि बिन अनंत न ठावरे। सूरज दास कहाँ ले कीजिए था ही नदियाँ नावरे। घर के ही बाढ़े रावरे, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि तुम हमारे घर में आके हमें ज्ञान की बातें सुना रहे हो। रावरे मतलब तो आपका होता है, बाढ़े यानी बढ़ा रहे हो, यानी घर में हमारा दुख दर्द बढ़ा रहे हो। असल में तुम हमारे लिए, हालांकि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के सखा हो और हमारे हित चाहते हो, हमारा हित करने के लिए आए हो, लेकिन हमारे ही घर में आके हमारा ही अहित कर रहे हो। और नाहिन मीत वियोग बस परे, तुम हमारे ऐसे मित्र नहीं हो जो वियोग के वश हो,
क्योंकि हम आपस में जितनी गोपियां हैं, सखियां हैं, सब विरही हैं, सब दुखी हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई दुख नहीं है। और जब तुम्हें ऐसा दुख नहीं है तो तुम हमारा मित्र कैसे हो सकते हो। तो नाहिन मीत वियोग बस परे, अनुभवगे अली बावरे। अनुभवगे मतलब क्या, सहन करना। अली बावरे, कि हे अली तुमने, हे भंवर, हे उद्धव, तुमने तो वो दुख सहन नहीं किया, अभी तक वो कष्ट, वो पीड़ा विरह की सहन नहीं की, इसलिए तुम वियोग के वश में नहीं हो, इसलिए तुम हमारे मित्र कैसे हो सकते हो। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यही स्वभाव रे। भूख मरी जाए, भूख मर जाएगा, चरे नहीं तिनका, तिनका यानी घास, सिंह को यही स्वभाव रे। शेर का यही स्वभाव है कि भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, इसलिए शेर केवल शिकार करता है। तो इसलिए हम चाहे अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। और श्रवण सुधा मुरली के पोषे, जो कान, श्रवण का मतलब कान, सुधा यानी अमृत, मुरली यानी बंसी के पोषे, कि जिस कानों में भगवान श्री कृष्ण के मुरली बजाने से अमृत का संचार होता था, वहाँ उसी कानों को जोग जहर न खबावरे, उसी कानों को जोग रूपी जहर मत खिलाओ। यानी यह रूपक अलंकार है जोग जहर में। जोग जहर न खबावरे, उदो हमें ही सीख का दे हो, हे उधो हमें क्या सीख दे रहे हो। हरि बिनु अनंत न ठावरे, हरि के बिना अन्यत्र कहीं में हमें जगह नहीं है। अनंत यानी अन्यत्र और ठाव यानी जगह। सूरजदास कहाँ ले कीजिए था ही नदियाँ नावरे। सूरदास कहते हैं कि हमारी जो, ये तुम्हारी जो निर्गुण रूपी नाव है और हमारा जो हृदय रूपी नदी है, उसकी अपनी निर्गुण रूपी नाव से कैसे था लेगो। था लेने का मतलब टोह लेना भी कितना गहरा है, गहराई को नापना, उसको था लेना कहते हैं। तो सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है, अपनी निर्गुण रूपी नाव से हमारे जो समुद्र हृदय रूपी नदी है उसकी तुम था कैसे ले पाओगे, अर्थात ऐसा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ गोपियाँ सगुण के प्रति अपने पक्ष है उसको मजबूत करती है। बाकी अगले पद में, वीडियो में। धन्यवाद।